हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले मैरिको के बारे में। मैरिको शेयर देखो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लेकिन इसमें एक पोजीशन मैंने शॉर्ट टर्म यानी ट्रेडिंग के लिए भी ली थी और उसमें से मैं निकल चुका हूँ। एमटीएफ ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है वो मैं आजकल करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। तो उसमें से मैंने एक एमटीएफ ट्रेडिंग इसकी क्लोज कर दी है, यानी इसमें से निकल चुका हूँ। और इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दिया था। जो जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा है, जो हमेशा अनलिमिटेड फ्री है, हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, तो उनको ये अपडेट मिल जाता है कि मैंने कब बाय किया था, कब सेल किया है, क्या है, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर भी अपडेट दे देता हूँ। अभी अभी मैंने न्यूज़ के लिए भी व्हाट्सअप चैनल स्टार्ट किया है, उसका भी लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था। अभी इसके डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके रख सकते हो। मतलब अगर मेरे पास मैरिको है, अगर मुझे लगता है कि मैरिको के बारे में कोई न्यूज़ आया है तो मैं तुरंत आपसे शेयर कर सकता हूँ, या कोई भी मेरे पास जो स्टॉक है उसके बारे में मैं आपसे वो न्यूज़ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, वो इंस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद आके वीडियो बना के आपको न्यूज़ दूँ तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए जो भी न्यूज़ आती है किसी की चीज़, किसी भी बारे में, तो उसका भी अपडेट मैं, और मेरे जो न्यूज़ का चैनल है व्हाट्सअप पे, उस पर मैं अपडेट तुरंत दे दूंगा। वन वन लाइन की हेडलाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या रिजल्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और टेलीग्राम पे जो भी शेयर मैं बाय कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो मेरे इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं कौन से भाव पे कब खरीदता हूँ, कब एंट्री लेता हूँ, कब एग्जिट करता हूँ, सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी डिसीजन आप पर होता है कि शेयर को लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है, वो आपका डिसीजन हो जाता है। लेकिन मैं फ्री में सिखाने का काम कर रहा हूँ हमेशा के लिए आपको। ठीक है, ना कोई कोर्स बेचने का है, ना कुछ करना है। जस्ट मैं मेरा रिकॉर्ड रख रहा हूँ, मेरे रिकॉर्ड्स बना रहा हूँ कि मैं कौन से शेयर्स में मैंने एंट्री की थी, कितने प्रॉफिट लिए, क्या किया, वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ये आपके लिए हमेशा के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मैरिको कंपनी, देखो मैरिको बहुत लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता तो पैराशूट ऑयल, ये तो बहुत लोगों को पता होगा। सेटवेट जेल, ये भी बहुत लोगों को पता होगा। तो ये जो कंपनी के ही प्रोडक्ट है, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये इनके प्रोडक्ट है, और इसकी प्रोडक्ट की रेंज मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ पूरा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो स्टॉक का जो प्रोडक्ट्स है, इनके ब्रांड्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे हेयर एंड केयर के प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, सफोला दिखा देता हूँ। तो देखो इनके जितने भी प्रोडक्ट है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है मैरिको पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेयर ऑयल, ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट इनके हैं। तो आप इनके वेबसाइट पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, और इनके ब्रांड अगर क्लियरली देखना है तो क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर सेटवेट, ये डिओज है। ठीक है, तो जितना दिखा रहा है सेटवेट, ये जेल है। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो, हेयर स्प्रे है। तो क्लियरली अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो आप सर्च करके भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं जस्ट आपको प्रोडक्ट का आइडिया बता रहा हूँ कि कौन से इनके प्रोडक्ट है। ठीक है, वैक्स है। तो ये सारे प्रोडक्ट आप देख सकते हो कि अगर मैरिको आपके पास अगर है, या आप सोच रहे हो, जैसे देखो ये पैराशूट एडवांस ऑयल, ये पैराशूट के भी जो ज़्यादा फेमस है। कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी इसलिए भी मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली मैं यहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं और सेकंड चीज़ बताना चाहूँगा, इसका जो फंडामेंटल है, ये सारी चीज़ें अभी ये भी दिखा दूंगा। और मैंने बाय और सेल तो इसमें कर दिया, एक एक प्रॉफिट तो ले लिया है, लेकिन एक लंबी पोजीशन के लिए भी एक एक पोर्टफोलियो के अंदर मैंने शेयर रखे हुए हैं। तो जिसमें और कितना जा सकता है दूर तक, ये यहाँ से मुझे देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये जो डेटा है, स्क्रीनर का डेटा, इसको मैंने मेरे एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया है, यानी ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट से मैंने ले लिया है। ठीक है, तो इसके बारे में जस्ट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। ये जो शेयर है, तो इसका मार्केट कैपिटल और ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर क्लियरली दिखा दी है। इसका डिविडेंड यील्ड क्या है, ये सारी यहाँ पर चीज़ें देख लो। कुछ कुछ चीज़ें अगर वहाँ पर नहीं है तो इसका मार्केट कैपिटल देख लो, इसका पी देख लो, पी वहाँ पर मैंने लिया हुआ है,
बुक वैल्यू काफ़ी कम यहाँ पर है, ROE अच्छा है, डिविडेंड लगभग 1.5% देती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और मैरिको ये वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग कंज्यूमर गुड प्रोडक्ट का कंपनी है। और बाकी ये सारा डेटा मैंने वहाँ पर ले लिया है, जहाँ से मैं आपको थोड़ा इजी करके मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, निफ्टी कितना था, ये 15 जून का यहाँ पर डेट का, आज के डेट का ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो दिन का भाव है, यानी लेकिन ये ऑलरेडी लास्ट फ्राइडे का भाव है, ठीक है। जो अभी 14 तारीख को जो फ्राइडे था उसका, तभी निफ्टी 50 कितना क्लोज हुआ, फिर इसके बाद उसमें चेंजेस कितने हैं, ये पॉजिटिव था उस दिन। और ये सारी चीज़ें, इसका रेजिस्टेंस यानी इसका हाई जो है उसको मैं रेजिस्टेंस कहता हूँ, तो वहाँ तक उसको ये और उसको पार करना है। तो यहाँ पर देखो लगभग ये हाई के आसपास ही है निफ्टी 50, ठीक है। मार्केट का भी थोड़ा नॉलेज ले लो। और यहाँ पर अगर देखते हो तो इसका लो जो है यहाँ पर 18,600 का है, तो यानी ये 23 से 18,600 जा सकता है कि ये भी आप सोच लेना। मतलब यहाँ पर गिरने के लिए उसको कितना गिरना पड़ेगा ये भी मैं जस्ट बता देता हूँ। तो फिलहाल मार्केट तो काफ़ी ऊपर है इसके लो से, अगर देखा जाए तो 25-26% ये इसके लो से ऊपर है। और डाउन देखेंगे तो थोड़ा सा डाउन अभी नज़र आ रहा है। सारे मार्केट यहाँ पर ऊपर ही है। यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी बैंक हो और निफ्टी फिंसर हो, सेंसेक्स हो, ये सभी काफ़ी अच्छा खासा ऊपर हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो और मैरिको का बारे में अगर हम देखते हैं तो मैरिको के बारे में यहाँ पर देख सकते हो ये कितने पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन प्राइस, लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल में। ये क्लोजिंग प्राइस है और ये कितना प्रतिशत ये बढ़ा था उस दिन, यानी 14 तारीख को। यहाँ पर देख सकते हो 1.13% यानी 6-7 रुपये बढ़ा है। और यहाँ पर मार्केट कैपिटल देखोगे तो देखो ये ऑटोमेटिक आया हुआ है, तो ये 80,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाला है। पी इसका अच्छा है, EPS भी अच्छा है, डिविडेंड यहाँ पर नहीं शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये ऑटोमेटिक चीज़ें खींचता है, ये गूगल शीट है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे इसका मार्केट की डिटेल देखने के बाद हमको यहाँ पर नज़र आएगा ये जो शेयर है इसके सेल्स में थोड़ा दिखा देता हूँ। तो सेल्स यहाँ पर मार्च तक है, तो ज़रा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारी इसके चार्ट्स भी दिखा देता हूँ। देखो सेल्स लगातार इसके आपको, ये है सेल्स का चार्ट। तो यहाँ पर देखोगे सेल्स ऊपर ऊपर नीचे, अभी थोड़ा सा नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, यानी ये लगभग 2,200 करोड़ जो है यहाँ पर, यानी पहले 2,400 था, तो थोड़ा सा ये नीचे आया है, ठीक है। और प्रॉफिट भी देखोगे तो ऊपर नीचे हमको नज़र आ रहा है। फिलहाल तो 320 करोड़ है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट देखो 436 से थोड़ा सा डाउन की तरफ हमको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कंपनी तो प्रॉफिटेबल होगी। तो ये देखो उतार चढ़ाव हो रहे हर एक बिजनेस में होता है, इसी वजह से शेयर्स में भी उतार चढ़ाव हमको देखने मिलते हैं। ये था क्वार्टरली रिजल्ट्स। और अगर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर आपको ईयरली रिजल्ट्स दिखाई देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो जिसमें देखेंगे 2013 से डेटा है, तो 2013 से जो 4,500 से ये शेयर देखेंगे या इसके सेल्स देखेंगे, लगातार बढ़ते बढ़ते यहाँ पर ये 9,600 तक जा चुके हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं इसके प्रॉफिट, तो 406 से, यानी 406 से यहाँ पर 1,500 करोड़ तक का कंपनी प्रॉफिट कर रही है, यानी प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ देखने मिल रही है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है। और इसके ये कंपनी के अंदर इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा हो रहा है, देखो CAGR से हम डिसाइड करेंगे। तो देखो 10 सालों से भी जो भी इन्वेस्टेड है उसको 18% सालाना रिटर्न तो मिल रहे हैं। तो देखो ये बैंक से, FD से सबसे अच्छे रिटर्न है, सेविंग से, हर जगह से ये बेहतर रिटर्न माना जा सकता है। और 5 साल से 11% के रिटर्न है, 3 साल से 7% सालाना रिटर्न दे रहा है, 1 साल में ये 13% के रिटर्न दे चुका है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा। तो बैलेंस शीट देखते तो देखो बैलेंस शीट आपको यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये यहाँ पर देख सकते हो कि ये इसका जो रिज़र्व है यहाँ पर हमको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखो रिज़र्व की लाइन है, ये ब्लू लाइन, ठीक है। रिज़र्व हमको लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और बोरोविंग जो है ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन यानी ये नीचे की तरफ दिख रही है, यानी लोन कम कर रही है कंपनी पर लोन कम हो रहा है और रिज़र्व ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर ये नंबर्स भी देख सकते हो, लेकिन ये नंबर्स को मैंने
चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है, तो जिससे अपने को देख के तुरंत पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसके रिजर्व चल रहे हैं। और ये एक आपके लिए वीडियो एक हो गया कि जिससे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम इन्वेस्टर को देखेंगे तो देखो किसने किसने इन्वेस्ट किया है तो ये कंपनी के अंदर, तो इन्वेस्टर इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो प्रमोटर ही है। प्रमोटर जो मालिक होते हैं उनके शेयर ज़्यादा हैं। उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर के भी ज़्यादा है, देख सकते हो 25% से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डीआईज है, जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या म्यूचुअल फंड वाले होते हैं, 9-10% उनका भी इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर देखेंगे गवर्नमेंट का भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। और पब्लिक का देखेंगे तो पब्लिक देखो 5% का है, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो फोर्थ वाला कॉलम यहाँ पर जो ऐड किया था उसके अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और पब्लिक ने काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट किया है। तो जैसे कि पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट कम किया है तो पब्लिक इसको ढूंढेगी भी कम, सर्च भी कम मारेगी, क्योंकि अच्छा शेयर है तो पब्लिक क्यों लेगी। ख़राब शेयर होता तो तुरंत लाखों में शेयर लेके रखते, तो यहाँ पर अच्छे शेयर्स की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो शेयर है इसके चार्ट पे आपको ये 5 साल का चार्ट मैंने बना के रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी उतार चढ़ाव करके, मतलब 5 साल में कोई ये चार्ट में आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मैंने हाइज लोज निकाले हैं 5 साल के हिसाब से। और ये कंपनी का भी फिलहाल जैसे प्राइस चल रहा है तो ये 52 वीक से ये जस्ट आपको देखने मिलेगा 7% डाउन पे है। इसका जो 52 वीक हाई है यानी 667 वहाँ से ये थोड़ा 7% डाउन है, यानी ये मैंने तो देखो हाई के ऊपर आराम से बेच दिया था, प्रॉफिट ले लिया था और निकल गया था। उसके बाद भी इसने काफ़ी अच्छे हाई भी मारे, उसके बाद भी ये थोड़ा बहुत अभी करेक्ट हुआ है। और यहाँ से देखेंगे और टारगेट देखेंगे तो इसके हाई को टच करते जाएगा और कितने हाइज बनाएगा ये इसके ऊपर है। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसका लो, तो लो है 486 का, 486 यानी यहाँ पर ये 131 रुपीज़ यहाँ से डाउन पे है। अगर हम देखते हैं इसका 52 वीक लो तो 27% यहाँ पर आपको ये अभी डाउन पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। 27% ये ऊपर नज़र आएगा इसके लो से। तो यहाँ पर इसका 27% ये नीचे, यानी इसको 21% नीचे जाना पड़ेगा ये प्राइस से अगर इसको लो टच करना है तो, ठीक है, ये प्राइस से, ठीक है। और तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये स्टॉक जो है काफ़ी फ़िलहाल तो अच्छे भाव पे हमको नज़र आ रहा है। और मुझे तो यहाँ पर देखेंगे तो बता दूँ सपोर्ट्स मैंने और रेजिस्टेंस निकाल के रखे। तो सपोर्ट यानी जिसके जो लोज है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो 1 मंथ का लो है 582, अगर ये 582 जाता है तो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है कि 486। यहाँ पर डेट भी है, डेट भी नज़र डाल देना, ठीक है। यहाँ पर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके या आप देख सकते हो जूम करके, जिस तरीके से आपको देखना है बड़े स्क्रीन पे आपको और अच्छे से दिख नज़र आएगा। तो या फिर मैं और इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो जिससे और डेटा आपको क्लियर नज़र आए। तो यहाँ पर जस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो सपोर्ट जो 1 महीने का सपोर्ट है यहाँ पर 482 का है, या अभी जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से। 3 महीने का सपोर्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा 486 का, जो 19 मार्च का है ये, ठीक है, 3 महीने का। और 6 मंथ का अगर आपको सपोर्ट देखना है तो 486 ही है। और मतलब ये देखो 1 साल तक का सपोर्ट है, मतलब ये जो सपोर्ट है यही है जो 12 महीने का जो लो है वही इसका सपोर्ट बन रहा है, जो 3 महीने पहले इसने बनाया था, जो पूरा 1 साल का वही वो लो है कहलाएगा। और अगर हम 3 साल पहले का अगर कोई लो देखते हैं तो 455 का है। अगर हम 5 साल पहले का कोई लो देखते हैं तो 234 का है। तो अभी स्टॉक जो चल रहा है 667 पे, अगर वहाँ से ये स्टॉक अभी अभी 618 पे चल रहा है, वहाँ से अगर स्टॉक गिर के कहाँ तक जा सकता है तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब ये इसके लेवल है गिरने के, और इसके बढ़ने के लेवल देखो ऑलरेडी ये ऊपर पे ही है, तो सारे लेवल एक ही है। ऑलरेडी इसने जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 667, इसके 5 साल के भी हाई वही है, 5 साल में भी वही सबसे बड़ा हाई है, 3 साल का भी, 1 साल का भी, सभी साल का, यानी ये अभी जो 5 जून को इसने हाई मारा वही इसका सबसे बड़ा हाई है, ठीक है। तो ये था इसके बारे में मेरा व्यू। और देखो न्यूज़ तो आती जाती रहती है, और न्यूज़ के बारे में मैंने कहा है कि जो भी अपडेट आपको देना है
तो मैं आपको तुरंत दे दूंगा। व्हाट्सअप पे आप ज्वाइन करके रख सकते हो। टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिलेगा, कौन सा बाई किया, कौन सा सेल किया, कौन से शेयर है, सारे अपडेट वहाँ पर पड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हो। और वेबसाइट पे मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट पे भी मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल इसके हर एक शेयर के बारे में डालते जाऊंगा, जो हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड रह जाएंगे। वहाँ पर आपको वीडियो के लिंक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।